दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव निश्चित ही आते हैं और इसी को ज़िंदगी का नाम कहा जाता है। अगर आप दिल की धड़कनों को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि कभी ऊपर कभी नीचे ये चलता ही रहता है, और अगर बिल्कुल सटीक सीधी लाइन चलती रहे तो ये ज़िंदगी समाप्त का संकेत होता है। ठीक इसी प्रकार ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन उनसे परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि उनसे बचने के या उनसे निपटने के कुछ तरीके भी बड़े आसान होते हैं। बल्कि तंत्र शास्त्र में ऐसी समस्याओं को दूर करने और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के कुछ प्रभावी उपाय भी बताए गए हैं। और आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार इन उपायों का इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये उपाय ऐसे हैं कि इन्हें अगर किया जाता है तो कुछ ही घंटों में असर नजर आने भी लग जाता है। तो आज के इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे ही उपायों के बारे में बताएंगे कि ज़िंदगी में जब ऐसी ऐसी छोटी छोटी परेशानियां आती हैं, बड़ी बड़ी परेशानियां आती हैं, तो कैसे बड़ी आसानी से उनसे निकला भी जा सकता है। तो सबसे पहले भगवान शिव को नमस्कार कर लें। यह जानकारी प्राप्त करने से पहले भगवान शिव को नमस्कार करना काफ़ी शुभ रहेगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य ही लिख दें। और ये भी आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी अवश्य ही दबा कर रखें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी आपको हमेशा मिलती रहा करे और कोई भी वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हुआ करे, जिससे आप हर एक जानकारी को आसानी से पा सकें। क्योंकि जो जानकारी होती है, जो ज्ञान होता है, वो कभी ना कभी अपने जीवन में निश्चित ही काम आता है। बल्कि ऐसा कहा भी जाता है कि ज्ञान एक ऐसी वस्तु है जो कभी भी खराब नहीं जाता है। तो जितना ज़्यादा ज्ञान आपको मिल सके, आपका बढ़ सके, उतनी ज़्यादा कोशिश आपको खुद भी करनी चाहिए, क्योंकि केवल ज्ञान को ही तो सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च लक्ष्मी कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी अगर घर में झगड़े बार बार होते हैं, घर के सभी लोगों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है, तो ये जो समस्या होती है, ये जब भी किसी व्यक्ति के अगर घर में होती है, जिस व्यक्ति के जीवन में होती है कि उसके घर में गृह कलेश ही होता रहता है, तो इससे वहाँ पर रह रहे सभी लोगों के मन में तनाव सा उत्पन्न होने लग जाता है। और इसी प्रकार अगर चोरी या किसी अन्य कारण से नुकसान होता हो, कोई ना कोई संकट लगा ही रहता हो, या फिर कोई ना कोई सदस्य जो है वह हमेशा बीमार पड़ता रहता हो, बार बार धन हानि होती रहती हो, तो ऐसी स्थिति में कुछ उपाय बेहद लाभदायक होते हैं। इस तरह की समस्याओं और हानि से बचने के लिए अगर 7 प्रकार के अनाज का दान किया जाता है और घर में जितने भी लोग रह रहे होते हैं उनके ऊपर से इसको उतार लिया जाता है, महीने में एक बार भी अगर 7 प्रकार के अनाज सभी लोगों के ऊपर से उतार कर अगर दान कर देंगे, तो इससे सारे जो संकट होते हैं, जितनी हानि उस घर में चल रही होती है, वो तुरंत समाप्त होने लग जाती है। ठीक इसी प्रकार ऐसा भी कहा जाता है कि जिस घर में पक्षियों को और जीव जंतुओं को, जैसे कुत्ते आदि वगैरह होते हैं, उन्हें खाना खिलाया जाता है, पक्षियों को दाना पानी अपनी छत पर व्यवस्था करी जाती है, और जो कुत्ते आपके घर के आसपास रह रहे होते हैं उन्हें रोटी आदि वगैरह डाली जाती है, तो जिस भी घर में इस प्रकार अगर किया जाता है तो उस घर की रक्षा स्वयं महाकाली खुद ही करने लग जाती हैं। बल्कि इस उपाय को जो कोई भी व्यक्ति अगर सच्चे नियम से, सच्चे प्रेम से करता है, क्योंकि जो कोई व्यक्ति अगर उसके मन से सच्चा प्रेम जीव जंतुओं के लिए, पक्षियों के लिए निकलता है, तो ये जान लें कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी भगवान कष्ट होने ही नहीं दे सकता है। अब काफ़ी लोग तो ऐसे होते हैं कि जब उनके जीवन में परेशानी आती है तो परेशानी से निकलने के लिए ही करते हैं, लेकिन कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी होते हैं कि उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं होती है, वह इन जीव जंतुओं को, पक्षियों को और अपने आसपास जो कुत्ते आदि वगैरह होते हैं, इन्हें अपना बिल्कुल दोस्त मानने लग जाते हैं और उन्हें निश्चित ही कुछ ना कुछ खाने को अवश्य ही डालते रहते हैं। तो ये जिस भी व्यक्ति में आप अगर इस आदत को देखेंगे तो एक चीज़ उसमें हमेशा ही आप खास ये देखेंगे कि वो व्यक्ति हमेशा ही खुश रहेगा, और जितनी भी चाहे उसके जीवन में परेशानी ही क्यों ना हो, वह हर एक परेशानी से निश्चित ही निकल भी जाता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अगर भूखा होता है, जैसे पशु पक्षी आदि वगैरह होते हैं, जीव जंतु आदि वगैरह होते हैं, इनके पीछे का भी एक विज्ञान कार्य करता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति भूखा है और उसे आप खाना खिला दें, तो वो चाहे आपको मुँह से बिल्कुल भी आशीर्वाद न दे, लेकिन उसकी जो आत्मा होती है वह तृप्त होकर आपके लिए अच्छा जरूर बोलती है। और बस यही जो अच्छाई होती है वह जीवन में आगे बढ़ाने का, सफलता का कारण बन जाती है। इसीलिए ये जो उपाय हम बताते हैं ये किस प्रकार कार्य करते हैं, इनके पीछे का विज्ञान किस प्रकार कार्य करता है, उसे भी कई बार वीडियो में भी बताते हैं। और इसी से आप स्वयं भी जान सकते हैं कि ये आपके लिए कार्य करेगा या नहीं करेगा, और ये किस प्रकार कार्य करता है। तो इसीलिए अच्छी दुआओं का होना एक ये समझ लीजिए कि एक तरह का बैंक बैलेंस होता है। और जैसा कि आप जानते भी हैं कि पैसे तो खर्च किए जा सकते हैं, हो भी जाते हैं, पैसों का तो कोई वजूद भी नहीं रहता है, लेकिन जो अच्छी दुआएं होती हैं ये आपको बड़े से बड़े संकट से भी बचा सकती हैं। इसीलिए इन सारी चीज़ों का बेहद खास आप ध्यान रखा करें।
अगर आपको ये भी बता दें कि घर में किसी को अगर नज़र लग जाए और लगातार नुकसान दुर्घटनाएं झेलनी पड़ती हों उस व्यक्ति को, क्योंकि काफ़ी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनके जीवन में नुकसान दुर्घटनाएं उनके जीवन में काफ़ी होती हैं। तो इसके लिए केवल इतना करना है कि उन लोगों को जिनके साथ भी ऐसा होता हो उन्हें 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करा दें। इसके अलावा पंचमुखी हनुमान जी का लॉकेट जो होता है, जो बड़ी आसानी से मिल भी जाता है, अगर ये लॉकेट भी उन व्यक्ति को पहना दिया जाए तो इससे भी लाभ होता है। कारोबार में तरक्की के लिए ऐसा लॉकेट काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। और ये भी आपको बता दें कि पंचमुखी जो हनुमान होते हैं उनकी एक अलग ही महिमा होती है, क्योंकि पांचों दिशाओं में हनुमान जी देख रहे होते हैं। और ऐसा ही लॉकेट को अगर पहना दिया जाए तो उस व्यक्ति को पांचों दिशाओं से ही रक्षा की सुरक्षा की प्राप्त होती है। तो जो भी कोई अगर आपके घर में ऐसा व्यक्ति है जिसे नज़र लगती रहती हो और आपके मन में उसके प्रति चिंता होती हो, क्योंकि काफ़ी माताएं ऐसे इस बारे में हमसे पूछती हैं, सवाल करती हैं कि उनके जो बच्चे हैं वह बाहर रहते हैं, बाहर ही कार्य करते हैं और उनके मन में, उनकी जो माताएं हैं उनके मन में लगातार चिंताएं बनी रहती हैं। तो ये बात आप ध्यान रखें कि इसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। केवल पंचमुखी हनुमान जी का लॉकेट आप लेकर आ जाएं और उस व्यक्ति को पहना दें। बाकी सारे कार्य स्वयं भगवान हनुमान स्वयं ही कर लेंगे। ये भी आप बात ध्यान रखें कि जब आप किसी भगवान पर विश्वास करते हैं तो भगवान कभी भी उस विश्वास को बिल्कुल भी तोड़ ही नहीं सकते हैं। अगर आप भगवान पर विश्वास ही नहीं करेंगे, जैसे ही हमने आपको उपाय बताए हैं, अगर इन्हें आप यूँ सोचेंगे कि ये कार्य करेंगे ही नहीं, तो इसका मतलब अर्थ यही निकलता है कि आप भगवान पर ही विश्वास नहीं करते हैं। और भगवान पर जो व्यक्ति विश्वास नहीं करता है ऐसा व्यक्ति तो दुखी होगा ही। वहीं दूसरी ओर अगर कोई भी व्यक्ति इस संसार का अगर भगवान पर विश्वास कर ले, भगवान पर विश्वास करता है, तो उसे अपने जीवन में कभी भी परेशानी का, निराशा का सामना नहीं करना पड़ सकता है, क्योंकि भगवान ही ऐसे शक्ति हैं कि अगर आप उन पर विश्वास करते हैं तो वो कभी भी आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। जो आपके आसपास के लोग हैं वो तो आपका विश्वास तोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान जी कभी आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। ठीक इसी प्रकार अगर हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का अगर कोई व्यक्ति नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर रात को सोने से पहले जाप करता है, पाठ करता है, हनुमान जी की सेवा करता है, तो इससे उसकी ज़िंदगी से सारी मुसीबतें बिल्कुल दूर हो जाती हैं। क्योंकि हनुमान चालीसा का जाप, बजरंग बाण का पाठ, यह हर संकटों से बचाने वाला माना जाता है। इसके अलावा हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके कंधे का सिंदूर आप जरूर अपने घर में रखा करें, एक डिब्बी ले लें। और जब भी हनुमान जी के मंदिर आप जाया करें तो हनुमान जी के मंदिर से उनका जो कंधा है, जो सीधा कंधा है उनका, वहाँ से आप सिंदूर को निकाल लें और उस डिब्बी में भर के रख लें। और रोजाना इस सिंदूर से अपने घर में सभी लोगों को तिलक करें। जो बच्चे आपके बाहर रहते हैं, कार्य करते हैं, उन्हें भी ये सिंदूर दे दें और उन्हें भी बोलें कि रोज इससे तिलक करें। इससे स्वयं भगवान हनुमान सारे कार्य को स्वयं ही करते हैं। आपको कोई भी परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक इसी प्रकार जैसे काफ़ी लोगों को बुरी नज़र लगती है, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है जिस व्यक्ति पर बुरी नज़र लग जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है और वह जो भी काम को करता है उसे हमेशा ही निराशा ही मिलती है, कोई भी लाभ उसे नहीं मिल पाता है। तो बुरी नज़र से बचने के लिए एक बड़ा ही ज़्यादा सरल सा उपाय किया जाता है कि भैरव मंदिर में अगर आप जाते हैं या आपके आसपास कभी कहीं भी है तो आप बस वहां से एक काले धागे को ले लें और उस काले धागे को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें। क्योंकि शत्रुओं की भी काफ़ी लोगों के जीवन में समस्याएं होती हैं जब शत्रु उन पर कुछ करवा देते हैं। और आजकल तो ऐसे ऐसे शत्रु होते हैं कि तंत्र क्रियाएं करवा देते हैं, टोने टोटके आदि कर देते हैं। जो आपसे जलते हैं, आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं, वही लोग केवल ऐसा करते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए भैरव मंदिर में जाकर वहाँ के पुजारी से बस आप काला धागे को मांग लें और इसी काले धागे को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें। ये बुरी नज़र से, मुसीबत से, दुर्घटनाओं से बचाता है और आपके घर की हर एक संकट में, हर एक मुसीबत में, हर एक मोड़ पर आपकी सहायता करता है। जैसा कि हमने आपको ये भी बताया है कि बुरी नज़र जो होती है वह पत्थर को भी तोड़ सकती है, बल्कि ऐसा भी कहा जाता है कि अगर किसी पत्थर पर लगातार नदी का प्रभाव होता रहे तो वह पत्थर भी टुकड़ों में बिखर जाता है। ठीक इसी प्रकार बुरी नज़र भी कार्य करती है। बल्कि ज़्यादातर लोगों के जीवन में यही समस्या होती है कि उन्हें बुरी नज़र इतनी ज़्यादा लगती है, उनके आसपास के लोग उनका पीछा करते हैं, उनको कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, वो क्या कर रहे हैं ये देखते रहते हैं, जिससे उन्हें टोक लगती रहती है और उनके सारे काम बिगड़ते रहते हैं। तो इसके लिए केवल इतना करना है कि एक रोटी आप बना लें और उसे केवल एक तरफ से ही सेकना है, एक तरफ से कच्ची छोड़ देना है। फिर जो सिका हुआ भाग होता है उस पर आपको तेल लगाना है और यह सरसों का तेल लगाना है। उसमें लाल मिर्च और समुद्री नमक के 2 ढेले आपको रख देने हैं। फिर उसे उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार लेना है जिसको नज़र लगती है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको ही बहुत ज़्यादा तनाव एकदम से होने लग जाता है, घबराहट होने लग जाती है, बेचैनी सी होने लग जाती है, क्योंकि शाम के समय में काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है, तो ये अक्सर बुरी नज़र के कारण ही होता है। इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है। यह जो उपाय हमने बताया है
बहुत शक्तिशाली है और बहुत ही प्रभावशाली भी है। बस इस प्रकार से रोटी को तैयार करके आप अपने ऊपर से 7 बार इसे उतार लें और शाम को ही इस रोटी को किसी भी चौराहे पर रख कर आ जाएं। ये बात बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है कि जैसे ही अगर आप इसको उतार लेते हैं और फिर यूं ही अपने घर में रख लेते हैं तो वो जो नज़र आपने उतारी है वो यूं ही फिर से आपके घर में आ जाती है, वो आप पर फिर से लग जाती है। तो तुरंत जैसे ही इसे अगर उतार लेते हैं तो तुरंत आप जाकर चौराहे पर भी इसे रख कर आ जाएं और उतारने के पश्चात उस रोटी को आप बिल्कुल भी ना देखें। जैसे मान लीजिए आप रख कर आएंगे तो रखने के बाद आप पीछे मुड़कर ना देखें, क्योंकि इसके पीछे का कारण ये होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आपने रोटी रखी है और रोटी रखने के बाद जो बुरी नज़र है वो आप वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं और अगर आप पीछे मुड़कर देख लेते हैं तो वो नज़र ये सोचती है कि इसको मेरी आवश्यकता है, ये मेरे बिना रह ही नहीं सकता है, इसीलिए वो दोबारा से आपको पकड़ लेती है। इसलिए पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता है। जिस व्यक्ति से आप नफरत करते हैं या जो आपका शत्रु है, बात को आप खुद सोच के देखिए कि क्या आप उसको एक बार देखने के बाद दोबारा पीछे मुड़ मुड़ कर देखेंगे तो वो आपको ये समझेगा कि इसको मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक इसी प्रकार ये चीज़ें भी ऐसे ही कार्य करती हैं। तो ये जो जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं इस वीडियो में, इन चीज़ों को करके आप लाभ उठा सकते हैं। अब काफ़ी लोगों के साथ ये भी समस्याएं होती हैं कि उनके जीवन में धन हानि बहुत ही ज़्यादा होती रहती हैं और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा उपाय भी वह करते रहते हैं जिसका कोई भी लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है। तो एक बात आप ये बात ध्यान रखें कि जब भी धन हानि होती है तो आप ये उपाय को करें कि एक लाल कपड़े में 2 कौड़ियाँ बांधकर तिजोरी में बस रख दें। किसी भी माता लक्ष्मी के मंदिर में जाएं, उनके चरणों से ये जो लाल कपड़े में 2 कौड़ियाँ आपने बांधी हैं उनके चरणों से छूकर आप बस इनको अपने घर में लाके या अपने व्यापार स्थल में लाके तिजोरी में रख दें। इससे आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में जो पैसों का नुकसान आपके जीवन में हो रहा था, व्यापार में हो रहा था, घर में हो रहा था, वो तुरंत बढ़ जाता है और धन की इससे आवक भी बढ़ जाती है। तो आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा के अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।